हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, अपनी तैयारी को बेहतर बना रहे होंगे। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की मेरे प्यारे साथियों तैयारी करते हैं, है ना। किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी करते हैं तो घबराने की कोई बात नहीं है। हर एग्ज़ाम का इस चैनल पर निपटारा होने वाला है। जैसा कि आज का जो टॉपिक हम देखने वाले हैं प्यारे साथियों, भारत के प्रमुख शहर एवं राज्य, उनके भौगोलिक उपनाम। जैसे आपका मान लीजिए आप किसी कॉलेज में स्कूल में पढ़ते हैं तो वहाँ पर नाम आपका कुछ दूसरा होता है और घर का नाम कुछ दूसरा होता है। उसी तरह आज हम प्रमुख शहर एवं राज्य के जो प्रमुख नाम होते हैं, उपनाम होते हैं, उनको आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए देखते हैं। तो देखेंगे मेरे प्यारे साथियों, पहले ही उज्जैन देखिए। उज्जैन मध्य प्रदेश से चाहे शहर और राज्य हो, ठीक है। तो शहर है, देखिए इसका जो भौगोलिक उपनाम है मंदिरों का शहर कहा जाता है। याद रखेंगे, उज्जैन को क्या कहा जाता है, मंदिरों का शहर कहा जाता है। त्रिवेंद्रम या तिरुवनंतपुरम जो केरल में पड़ता है, भारत का सदाबहार शहर कहा जाता है। याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते प्यारे साथियों, देखेंगे अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को क्या कहा जाता है, तो उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उगते सूर्य की भूमि कहा जाता है, ठीक है। अगला है थूथुकुडी, मतलब तूतीकोरिन को क्या कहा जाता है, पर्ल सिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है प्यारे साथियों, पर्ल सिटी कहा जाता है। याद रखेंगे बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, केरल को क्या कहा जाता है, तो मसालों का बगीचा कहा जाता है। शायद आपको पता होगा केरल से ही मसाला आते हैं, तो केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है। कोची या कोचीन की बात करें जो केरल में पड़ता है, अरब सागर की रानी कहा जाता है। तो पूछा जाएगा अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है, तो कोच्चि या कोचीन को कहा जाता है। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है आज का टॉपिक, ठीक है। आगे देखिए, विशाखापत्तनम की बात करें जो कि आंध्र प्रदेश में है, भाग्य का शहर है। विशाखापत्तनम को क्या कहा जाता है मेरे प्यारे भाई, भाग्य का शहर कहा जाता है। भीमावरम जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है, भीमावरम जिसे भारत का दूसरा बारदोली कहा जाता है, भारत का दूसरा बारदोली कहा जाता है। धर्मावरम की बात करें आंध्र प्रदेश में ही है, आंध्र प्रदेश का सिल्क सिटी कहा जाता है। कोई पूछेगा आंध्र प्रदेश का सिल्क सिटी, तो धर्मावरम आंध्र प्रदेश में पड़ता है। याद रखेंगे बिल्कुल। आगे देखते हैं, पिडुगुराला जो कि आंध्र प्रदेश में ही है, लाइम सिटी के नाम से जाना जाता है। श्रीनगर जो कि जम्मू कश्मीर में, आपको पता ही होगा, झीलों का शहर कहा जाता है। झीलों का शहर श्रीनगर जम्मू कश्मीर को कहा जाता। मुजफ्फरपुर बिहार, देहरादून उत्तराखंड जिसे लीची का शहर कहा जाता है। जो बिहार में एक पड़ता है मुजफ्फरपुर, और उत्तराखंड का जो होता है देहरादून, वह लीची का शहर कहा जाता है, ठीक है। आणंद की बात करें जो गुजरात में पड़ता है, मिल्क सिटी कहा जाता है। आणंद की बात करें तो इसे क्या कहा जाता है प्यारे साथियों, मिल्क सिटी कहा जाता है। याद रखेंगे, हाँ। अहमदाबाद की बात करें जो कि गुजरात में पड़ता है, भारत का बोस्टन या भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर या भारत का बोस्टन कहा जाएगा। गुरुग्राम की बात करें जो कि हरियाणा में पड़ता है, मिलेनियम सिटी कहा जाता है। पानीपत जो कि हरियाणा में पड़ता है, बुनकरों का शहर कहा जाता है। याद रखेंगे। भुवनेश्वर की बात करें उड़ीसा में पड़ता है, उड़ीसा है, टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। कटक की बात करें जो कि ओडिशा में पड़ता है, सिल्वर सिटी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, सिल्वर सिटी के नाम से। हैदराबाद सिकंदराबाद की बात करें, तेलंगाना में पड़ता है, जुड़वा शहर कहा जाता है, ट्विन सिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, जुड़वा शहर। आगे देखेंगे क्या है, गुवाहाटी जो कि असम में पड़ता है, इसे गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया कहा जाता है। नई दिल्ली की बात करें तो रैलियों का शहर कहा जाता है, नई दिल्ली को रैलियों का शहर कहा जाता है। पटियाला जो कि पंजाब के अंतर्गत पड़ता है, जिसे शाही शहर कहा जाता है। पटियाला को क्या कहा जाता है मेरे प्यारे भाई, शाही शहर कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अमृतसर जो कि पंजाब में पड़ता है, गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है। स्वर्ण नगरी बोल सकते हो, स्वर्ण मंदिरों का शहर, फेमस है वैसे। कपूरथला की बात करें पंजाब में, बगीचों का शहर कहा जाता है। मुंडी की बात करें मध्य प्रदेश में, पावर हब सिटी कहा जाता है। भोपाल की बात करें मध्य प्रदेश में पड़ता है,
झीलों का शहर इसे भी कहा जाता है। भोपाल का जो पड़ता है उसे भी झीलों का शहर कहा जाता है, याद रखेंगे। इंदौर की बात करें मध्य प्रदेश में मिनी मुंबई कहा जाता है। मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहा जाता है, क्योंकि सोया इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर सोयाबीन होता है। नैनीताल की बात करें उत्तराखंड में है, झीलों का शहर कहा जाता है। मसूरी की बात करें उत्तराखंड में है, पर्वतों की रानी कहा जाता है। पर्वतों की रानी किसे कहा जाता है, तो मसूरी उत्तराखंड को कहा जाता है। कुर्ग की बात करें कर्नाटक में पड़ता है, भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है। धनबाद की बात करें झारखंड में पड़ता है, कोयला की नगरी कहा जाता है। जमशेदपुर की बात करें तो जो झारखंड में पड़ता है, भारत का पिट्सबर्ग या इस्पात नगरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इस्पात नगरी या भारत का पिट्सबर्ग, याद रखेंगे। हाँ बिल्कुल। शिलांग जो कि मेघालय पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। डिब्रूगढ़ असम में पड़ता है, टी सिटी के नाम से जाना जाता है क्योंकि असम में चाय ज़्यादा होता है, ठीक है। कोलकाता की बात करें पश्चिम बंगाल, महलों का शहर या डायमंड हार्बर कहा जाता है। आसनसोल पश्चिम बंगाल की बात करें तो ब्लैक डायमंड की भूमि कहा जाता है। जोधपुर राजस्थान की बात करें तो ब्लू सिटी या सन सिटी कहा जाता है। तो प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूँ कि जो भी आज मैंने ये बताया, कुछ छोटा सा नॉलेज दिया आपको, पसंद आया हो। यार अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ सपोर्ट करना है आपको। अगर आप मुझे सपोर्ट नहीं करते हैं तो मुझे मोटिवेशन नहीं मिलता, मैं ऐसे वीडियो फिर नहीं ला सकता। मुझे लाने की चेष्टा मैं उसी तरह लाता हूँ, इसीलिए मैं यूट्यूब पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता हूँ। बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करना है। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ सब कुछ पसंद आया होगा। तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।